शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 29वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 29वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, नगर के स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घुसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन में भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्प में शिरोभूषणों में लगे हुए केसरों को हिलाने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने क्रोध होकर तुर्य आदि बाजे बंद करवा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्य आदि बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद, आपकी जय हो। हे केशव, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्धत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते हुए चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त स्त्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूसों से तथा वक्ष स्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मलराज तोसल को बाएं हाथ से घुसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मलराज तोसल के नष्ट हो जाने पर समस्त मलगण भाग गए। तब कृष्ण और बलराम अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालकों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने ग्वाल बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केसों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देहों को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परीक्षा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़े जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वासुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वासुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया
तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वासुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दीजिए। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया है, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्यत आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे केशव, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मुंह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए ही प्रकट हुए हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।